स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने बहुत सारे सपने देखे हैं कि हम हमारे फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, हम मार्केट एक्सपेंशन करेंगे, हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे। बट स्टिल हमारा जो बजट अभी आया है उसके अंदर बहुत थोड़ा रिलीफ मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर मैं कहूँ टोटल एलोकेशन जो हुआ है वो है 1.63 लाख करोड़। पिछले साल के कंपैरिजन में 7% ज़्यादा है, बट स्टिल जो हमारे सपने हैं उसको रीच करने के लिए ये बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे फार्मर्स के लिए बहुत कम रिलीफ है यहाँ पर। अगर मैं अब आपको बात करूं कि हमारा जो बजट है उसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है, आफ्टर दैट वी विल लुक अपॉन द इश्यूज। सो हमारा जो बजट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ, जैसे आपका कोकोआ हो गया, कैश्यू हो गया, आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो गया, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। साथ के साथ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन, कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को इन्वेड करा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर विद द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बट स्टिल जो कोर इश्यूज़ हैं उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया है। यहाँ पर अब सबसे बड़ा इशू है हमारा फार्मर इनकम डिस्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द फार्मर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 80% फार्मर जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर स्ट्रगल विद दिस डिस्ट्रेस। उनकी इनकम इतनी है ही नहीं, दे ऑल स्ट्रक इन दिस लोन ट्रैप पॉलिसी। इस लोन के अंदर वो फंसे हुए हैं विच इज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई पिछली क्रॉप को ग्रो करने के लिए मैंने लोन लिया था, बट फसल खराब होने की वजह से मैं पिछला लोन नहीं चुका पाया और अगली क्रॉप को ग्रो करने के लिए मैंने फिर से लोन ले लिया। फिर से कुछ ऐसे इश्यू हो गए कि मार्केट में प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से मैं फिर से वो लोन नहीं चुका पाया। तो धीरे धीरे फार्मर जो है इस ट्रैप के अंदर फंसते चले जाते हैं। एंड दिस इज़ अ नेसेसिटी। अगर फार्मर जो है लोन नहीं लेंगे तो वो नेक्स्ट क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे। तो सबसे बड़ा इशू हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, स्पेसिफिकली विद द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इज इनकम डिस्ट्रेस। अब मेरे फार्मर के पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, वो नए टूल्स को अपने एग्रीकल्चर के अंदर ला सके, या आपका वो किसी ना किसी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को बढ़ा सके। सो आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है हमारे बजट का वो है कि फार्मिंग को मुझे मॉडर्नाइज करना है, बट स्टिल आई हैव नेग्लेक्टेड द रीजनल इश्यूज़। मैंने रीजनल इश्यूज़ को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये देखना होगा कि रीजन वाइज इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। ज़्यादातर मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है एरिड और सेमी एरिड एरिया के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर ये आज क्लाइमेट चेंज होने की वजह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, कि जिस टाइम सोइंग करनी है उस टाइम बारिश नहीं हो रही है। सो फार्मर अपनी सोइंग को डिले कर रहे हैं। अब डिले होने की वजह से क्या है, उनका हार्वेस्टिंग टाइम भी डिले हो रहा है। तो बारिश जो है जब क्रॉप राइपन हो रही है उस टाइम ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप ख़राब हो रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं लाया गया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी, हाई वैल्यू क्रॉप्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया गया है, जबकि रीजनल इश्यूज़ को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया गया है। और फार्मर्स के लिए बहुत थोड़ा रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कुछ रिलीफ मिल नहीं रहा है। दे आर ओनली गेटिंग अ शॉर्ट टर्म, दे आर नॉट गेटिंग अ गुड रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा इशू है मेरा प्राइस वॉल्टैलिटी। मार्केट में प्राइस बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी अगर मैंने फोकस एरिया मेरा रखा है तो वो रखा है हाई वैल्यू क्रॉप का, बट आई हैड नेग्लेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो रीजनल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, जो रेगुलरली सीरियल है आपके। क्योंकि देखो हाई वैल्यू क्रॉप वही फार्मर ग्रो कर सकता है जो लार्ज स्केल है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। और दूसरा, अगर मैं पॉलिसी लेकर भी आती हूँ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। और
यहाँ पर साथ के साथ एक और इशू आता है इनपुट कॉस्ट। जैसे हम कह तो ये रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुई है या फिर फार्मर को चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर मिल रही हैं, प्रॉफिट फार्मर का आउटपुट जो है वो बढ़ा है। लाइक वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द आउटपुट कि भाई एक फार्मर है जो 1 हेक्टेयर एरिया के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है, 10 साल पहले अगर उसकी इनकम उस एरिया से 1 लाख रुपए थी तो आज वो 2 लाख रुपए हो गई। वी आर ओनली जस्ट काउंटिंग द आउटपुट इनकम ऑफ द फार्मर, बट वी हैव कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट भी तो राइज हुआ है, तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा बहुत कम हो गया है। जैसे एक फार्मर को क्रॉप ग्रो करनी है और उसको एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो उसे अच्छा खासा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, इरिगेशन, वाटर फैसिलिटीज़, न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा उसको यूज़ करना पड़ेगा, सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी लानी पड़ेगी और फिर उसके बाद मशीनरी एंड लेबर एज वेल। सो जब वो इन सब चीज़ों का इनपुट वो डालेगा तब उसको एक अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और इन सभी चीज़ों का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। जो सीड मुझे पहले लाइक काउलीफ्लावर की मैं बात करती हूँ, आपका 1000 रुपये पर ग्राम जो है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो आती है काउलीफ्लावर की, जो सबसे इन्फीरियर क्वालिटी है, मैं उसकी बता रही हूँ। ठीक है, तो वहीं 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 kg सीड लगती है काउलीफ्लावर की। तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट सिर्फ सीड का, उसके बाद उसकी सोइंग, फिर फर्टिलाइज़र डिमांड। तो अब इतना ज़्यादा मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है कि अगर मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है। और साथ के साथ आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एक बहुत कॉमन इशू है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइस एकदम से क्रैश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया है। साथ के साथ उन रीजन्स में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। ओनली देन आई कैन गेट सम रिलीफ विद दैट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपकी कि फार्मर्स को जो इकोनॉमिक रियलिटी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्टली गवर्नमेंट कहती है कि हम MSP पर प्रोक्योर कर रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पर हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, हम स्कीम्स के थ्रू, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू फार्मर्स को क्रॉप के टाइम में इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है, और भी बहुत सारी रिलीफ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट बात करती है उन सब के बारे में। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मेजर सेक्शन ऐसा है जिनको इन चीज़ों से रिलीफ मिलता ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं दे आर मोस्टली और टीनेंट, है ना, बटाई पर लेकर के, ज़मीन को बटाई पर लेकर के वो ग्रो कर रहे हैं। और जो ये रिलीफ मिलता है ये मिलता है उस पर्सन को जिसके नाम पर लैंड रजिस्टर्ड है। तो टीनेंट फार्मर्स को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर ठीक है, अगर रिलेशन आपके जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ रिलेशन अच्छे है तो वो समटाइम आपको दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स कि हाँ मेरे नाम पे लैंड है, यू कैन टेक द रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट मोस्टली ऐसा नहीं हो पाता है। सारा का सारा बेनिफिट उनको जाता है जिनके नाम पर जो आपकी लैंड है वो रजिस्टर्ड है। वुमेन कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है कि आपकी जितनी भी स्कीम्स है, जितना भी बेनिफिट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है मेल्स को। वुमेन है, कोई विमेन है जो एग्रीकल्चर कर रही है, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग विद दैट, बट व्हेन इट कम्स टू रिलीफ या फिर आपको वो किसी भी स्कीम के लिए एनरोल कराती है, देन द डॉक्यूमेंट्स वांट कि जिसके नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड है वही ले सकता है। और अपने इंडिया के अंदर वुमेन्स के नाम पर ज़मीन बहुत कम रजिस्टर्ड है, मोस्टली मेल पार्टनर के लिए। अब किसी फीमेल के जो हस्बैंड हैं अगर डाई हो रखे हैं या कोई भी इशू रहा है, सो शी वाज नेग्लेक्टेड विद द स्कीम बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, ये इशू है। ठीक है, टीनेंसी वाला इशू। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जितना भी बेनिफिट मिल रहा है वो लार्ज फार्मर्स को मिल रहा है, बिकॉज उनकी रीच ज़्यादा है। क्योंकि एक तो सबसे पहले ये आता है कि अवेयरनेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस ही बहुत कम है, तो जितना बेनिफिट मिल पाता है लार्ज फार्मर्स तक रह जाता है, वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाता। तो ये लूप होल्स हैं और ये जो चीज़ें हैं मुझे इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड आई हैव टू लुक अपॉन देम इफ़ आई वांट कि मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हो, मेरे फार्मर्स की जो इनकम है वो अच्छी हो, और टेक्नोलॉजी का इन्वेजन। अब फार्मर भी वही टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा जिसके पास में पैसा है। अब एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिसके पिछले क्रॉप साइकिल का लोन अभी तक नहीं निकला है, हाउ कैन ही परचेज ड्रोन, हाउ कैन ही परचेज योर
अदर इक्विपमेंट्स, कैसे वो ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकता है, कैसे वो हाई क्वालिटी सीड्स को लेकर आ सकता है। तो वहाँ पर रिलीफ की ज़रूरत है। उन फार्मर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं दे आर 80% ऑफ द टोटल फार्मर। जितने फार्मर उनमें से 80% मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं एंड दे कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो मेरा सारा प्रोडक्शन हो रहा है 60% मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से आ रहा है। सो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़ानी होगी एंड वी हैव टू मेक आवर सिस्टम इंक्लूसिव फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज वेल। उनका भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए रिलीफ पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी। और जहाँ पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का पेनिट्रेशन नहीं है, लाइक बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर फार्मर्स रिलाई करते हैं प्राइवेट लेंडर्स पर, वहाँ पर मुझे इंक्लूजन करना पड़ेगा बैंकिंग फैसिलिटीज़ का। और अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी हेयर एंड द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इन पर ध्यान देना पड़ेगा इफ़ आई वांट कि मेरा हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर एक्सपेंशन हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, फार्मर्स की इनकम डबल हो और टेक्नोलॉजी इन्वेजन हो और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। सो these are the suggestion from my side. If you have any suggestion you can share in the comment section। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बट बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग हेयर कि हमारा जो फरवरी बैच है वो लॉन्च हो गया है 2027 के लिए। तो अगर आप 2027 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फरवरी बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो एडमिशन है और बैच जो है 2 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, जल्दी एडमिशन बंद होने वाले हैं। आपको ये कोर्स 17,999 रुपीज़ में मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे। माई लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये कोर्स 17,999 रुपीज़ में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिलेंगे पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस, डाउट सेशन, 400+ लाइव लेक्चर्स, साथ के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। हर एक चैप्टर के PDF नोट्स आपको मिलेंगे और जो कि कम्प्लीटली कलरफुल होंगे। उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको दूसरी किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होंगी हमारी, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, डाउट सेशन एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट एट जस्ट 17,999 इफ़ यू आर यूजिंग माई लाइव कोड। ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा एंड दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शनल, क्योंकि 6 महीने के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, अपना GS की तैयारी कीजिए। और जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट सेकंड ऑप्शनल फॉर देम। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC, ये ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।